नमस्कार। आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में जो एसएससी फेज 13 परीक्षा हुई, उसमें कुछ कथित गड़बड़ियों की बातें सामने आई हैं और उसके बाद छात्रों में काफी गुस्सा भी है। जी। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के कुछ अंश हैं जो इन घटनाओं का थोड़ा ब्यौरा देते हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या था, इसके पीछे क्या वजहें बताई जा रही हैं और छात्रों ने कैसे रिएक्ट किया। बिल्कुल। एसएससी मतलब कर्मचारी चयन आयोग, इसकी परीक्षाएं तो लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा जरिया है, ग्रुप बी और सी पोस्ट्स के लिए। और ये जो बातें ट्रांसक्रिप्ट में हैं, वो सही में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। हाँ, स्रोत में जो बताया गया वो सुनकर तो मतलब काफी हैरानी होती है। छात्रों को परीक्षा के दौरान कई अजीब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एडमिट कार्ड या तो बहुत देर से आए या फिर बिल्कुल खाली थे। खाली एडमिट कार्ड? हाँ, और कई सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम ही नहीं चला। उफ। परीक्षा चल रही है, बीच में कंप्यूटर हैंग हो गया या सर्वर ही डाउन हो गया। अरे बाप रे। और इतना ही नहीं, जो कंप्यूटर दिए गए, माउस, पेन, उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब बताई जा रही है। कुछ सेंटर्स के हालात तो और भी अजीब थे। मतलब कहीं सेंटर एकदम सुनसान इलाके में था। अच्छा। कहीं सुनने में आया कि ग्राउंड फ्लोर पर मवेशी बंधे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर छात्र परीक्षा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और कहीं सेंटर के ठीक बगल में डीजे बज रहा था जोर जोर से। ये तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में तो एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। बिल्कुल। अगर 10-15 मिनट भी रुकावट आ जाए तो किसी भी छात्र के रिजल्ट पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सही बात है। और इसके अलावा जैसा स्रोत में जिक्र है, बेसिक सुविधाएं जैसे पंखे, कुर्सी, पानी, इनकी भी कमी थी। और जो इन्विजिलेटर्स थे, उनका रवैया भी गैर पेशेवर बताया गया है। कोई फोन इस्तेमाल कर रहा था, कोई था ही नहीं। कुछ सेंटर्स पर तो बाउंसर तक मौजूद थे, ऐसा भी स्रोत में कहा गया है। ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, ये तो वही वो दिक्कतें जो परीक्षा के दौरान छात्रों ने झेली। अब सवाल ये कि इनके पीछे वजह क्या बताई जा रही है। तो स्रोत का कहना है कि इस परीक्षा को कराने का कॉन्ट्रैक्ट एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज नाम के कंपनी को दिया गया था। पहले ये काम टीसीएस करती थी। अच्छा, वेंडर बदला गया था। हाँ, और यहीं पर स्रोत एक चौंकाने वाला दावा कर रहा है। क्या? कि ये जो कंपनी है एड्यूक्विटी, इस पर पहले भी मतलब दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में, जैसे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, पटवारी परीक्षा, महाराष्ट्र सीईटी, इनमें पेपर लीक और धांधली के आरोप लग चुके थे। ओह, तो आरोप लगने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट मिला? स्रोत तो यही कह रहा है। बल्कि स्रोत के मुताबिक उसे एक कथित तौर पर पहले एसएससी के लिए अपात्र भी घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये तो अजीब बात है। इस पर एसएससी का क्या कहना है? स्रोत में कुछ है? स्रोत में बताया गया है कि एसएससी का तर्क ये था कि भाई एड्यूक्विटी ने सबसे कम बोली लगाई थी, L1 वेंडर थी, इसलिए उसे चुना गया। अच्छा, सबसे कम बोली। हाँ, लेकिन स्रोत यहीं पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या कुछ करोड़ बचाने के लिए लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा देना ठीक है? वाजिब सवाल है। स्रोत ये भी पूछ रहा है कि क्या इस कंपनी को बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलने के पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, या स्रोत में एक टर्म यूज हुआ है, चंदे धंधे का मॉडल, क्या वैसा कुछ है? देखिए, ये गंभीर आरोप है और ये निश्चित रूप से जो वेंडर चुनने की पूरी प्रक्रिया है, उसकी पारदर्शिता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ सवालों तक नहीं रुकी। स्रोत बताता है कि इन कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर आवाज भी उठाई। अच्छा, प्रोटेस्ट हुए? हाँ, सोशल मीडिया पर #SSC वेंडर फेलियर जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए। दिल्ली में दिल्ली चलो का कॉल भी दिया गया था। उनकी मांगे क्या थी? मांगे सीधी थी, एड्यूक्विटी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लो, टीसीएस को दो, आने वाली जो एसएससी सीजीएल परीक्षा है उसे अभी टालो, वेंडर चुनने की जो प्रक्रिया है उसकी पारदर्शी जांच कराओ, जिन छात्रों का नुकसान हुआ है उनकी परीक्षा दोबारा कराओ सरकारी खर्चे पर, और एसएससी भविष्य के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाए। ये तो काफी स्पष्ट मांगे हैं। तो क्या हुआ जब वो दिल्ली पहुंचे? वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक जब छात्र और शिक्षक दिल्ली पहुंचे तो उन्हें मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। और आरोप ये भी है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, बसों में इधर-उधर घुमाया और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज छात्रों पर? स्रोत में ऐसा जिक्र है। और कुछ शिक्षकों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने की बात भी कही गई है। ये मामला तो काफी बढ़ गया फिर। हाँ,
और स्रोत इस घटना को सिर्फ एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं देख रहा। मतलब स्रोत इशारा कर रहा है कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जैसी दूसरी बड़ी परीक्षाओं में भी कथित अनियमितताओं की खबरें आई हैं। हाँ, सुनने में तो आती रही हैं ऐसी खबरें। तो स्रोत इसे एक बड़ी एक सिस्टमिक प्रॉब्लम के तौर पर देख रहा है। शायद ये देश की जो पूरी भर्ती व्यवस्था है उसमें कहीं गहरे संकट का संकेत हो सकता है। ये एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। तो कुल मिलाकर हमने इन स्रोतों के आधार पर देखा कि कैसे एसएससी फेज 13 परीक्षा के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट हुआ जी। कैसे एक विवादित वेंडर कंपनी को चुना गया और फिर जब छात्रों ने विरोध किया तो उन्हें कथित तौर पर बल प्रयोग का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं की चुनौतियों को और हमारी परीक्षा प्रणालियों पर उठ रहे गंभीर सवालों को उजागर करती है। हाँ, और जो तात्कालिक मांगे हैं उनसे आगे बढ़कर ये सोचने वाली बात है कि ये जो पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम्स है इनमें भरोसा कैसे बहाल किया जाए। सही बात। भविष्य में ऐसी बड़ी गड़बड़ियों को रोकने के लिए किस तरह के गहरे ढांचागत सुधारों की जरूरत हो सकती है। और जैसा स्रोत ने बताया, जब किसी वेंडर पर राज्य स्तर पर कथित गड़बड़ियों के आरोप हो और वो उसे राष्ट्रीय स्तर का कॉन्ट्रैक्ट लेने से न रोक पाए, तो फिर जवाबदेही कैसे तय होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गंभीरता से सोचने की जरूरत है।